कैप्टन शिव कुमार के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं आप। अनुमा जी बोलिए। नमस्कार। मुझे लगता है कि ये जो सवाल है तोड़ मरोड़ के पूछना या कांग्रेस क्यों हमलावर है, ये सामान्यीकरण करने की राह में ये एक तरह का प्रयास दिखता है मुझे। नहीं तो अगर मीडिया अपने रॉ पर होता, जो सही तरीके से होता, तो ये सवाल सरकार पे पूछता कि सरकार ने छिपाया क्यों। ये सवाल तो नहीं आ रहा है। सवाल क्या आ रहा है? कांग्रेस क्यों हमलावर हो रही है? अरे आप मानक जी, दुर्भाग्य यह है कि आप सिर्फ जहाज के गिरने की तरफ देख रहे हैं। मैं पायलट के बारे में सोच रही हूं। आप सोच सकते हैं कि अगर कुछ जहाज गिरे तो क्या सारे पायलट इजेक्ट हो गए? क्या भारती जी के, जो एयर मार्शल भारती के स्टेटमेंट को हम ये माने, हमारे सारे पायलट सुरक्षित है का अर्थ क्या माने हम कि सारे पायलट सुरक्षित हैं? और जो वायुसेना के अंदर ग्रेप वाइन चल रही है उसका क्या? मैं समझती हूँ सवाल होना चाहिए कि सरकार ने एक तरफ सिंदूर का सौदा क्यों किया, दूसरा सरकार ने देश के लोगों से, क्योंकि अगर पायलट की मौत को छुपाया है आपने, तो ये तो देश की जनता के साथ, देश के साथ सबसे बड़ा देशद्रोह है कि आपने एक शहीद की शहादत को छुपाने की कोशिश की। सवाल ये होना चाहिए। मैं आपके प्रोग्राम में आपको सवाल नहीं सिखाऊंगी, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा, उसको इतना नॉर्मलाइज करने के लिए इस तरह का सवाल कांग्रेस क्यों हमलावर हो रही है? क्या हम में से यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं जो वर्दी वाले रहे हैं, क्या खून नहीं खोलेगा उनका? चाहे मैं जनरल संजय कुलकर्णी हो, चाहे जेनी सर हो, मैं सबसे पूछती हूँ, राजनीति को एक तरफ रखिए, लेकिन 5 या 4 या 3 जहाज या कुछ जहाज, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या होता है कि हमारे देश की सेनाएं राजनीतिक लोगों के चक्कर में अपना नुकसान कराती रहे। एक तरफ हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को पहले बता दिया था एट द स्टार्ट, और दूसरी तरफ यहां हमें पता चलता है कि हमारे कुछ जहाज जा रहे हैं जो बार बार विदेशों की धरती पे बताया जा रहा है। यहां की धरती पर हमारी सरकार क्यों नहीं बोलती? अरे पहलगाम की जो क्रूर हत्याएं हुई थी, उसके बाद अगर हमारी सेना का कुछ नुकसान भी होता तो देश उसको नुकसान की तरह नहीं लेता है। सेनाओं के ऊपर कोई सवाल नहीं होता, कभी नहीं हुआ। लेकिन यह सवाल जरूर होगा कि अगर हमारे कुछ जहाज आज तक नहीं बताए जाए कि कितने, कोई कहता है 3 राफेल, कोई कहता है 2 राफेल, कुछ लोग बताते हैं भटिंडा से वहां से डिब्रीज उठाई गई। आपका सवाल समझ में नहीं आया। शर्मिंदा हूं इस सवाल को देख के कि कांग्रेस क्यों नाराज है। अरे आपको होना चाहिए नाराज, एक पत्रकार को नाराज होना चाहिए, एक फौजी को होना चाहिए कि हमारे उस पायलट का क्या हुआ। क्या हमारे सारे पायलट, वो जितने भी जहाज अगर गिरे हैं, जिसके बारे में खुलासा कभी चौहान सर वहां जाके करते हैं शंग्रीला में डायलॉग्स में, और कभी यहाँ पर ये जकार्ता में होता है, ये सवाल होना चाहिए सरकार से। सरकार अनुमा जी सरकार से सवाल नहीं होना चाहिए। ये सवाल पूछिए सरकार से कि आज तक क्यों नहीं बताया, क्या हमारे किसी पायलट की शहादत हुई है? अगर ये शहादत नहीं बताएंगे तो ये सबसे बड़ा देशद्रोह है, प्रूवन देशद्रोह है। और जो लोग कहते थे 400 पार इसलिए दे दो क्योंकि हमको पीओके लेना है, मौका आया तो था, फिर क्यों नहीं लिया? क्यों सिंदूर का सौदा कर लिया राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर? क्यों किया? 20 बार वो बता रहे हैं। तो ये सवाल उधर पूछिए, ये सवाल कांग्रेस की तरफ नहीं आना चाहिए। जो कांग्रेस की तरफ इसमें सवाल उठाएगा, सत्ता से नहीं पूछेगा, वो देशद्रोही, उसे मानूंगी मैं, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं होता। यहाँ राजनीति नहीं हो रही है। जहाज गिरना मतलब मशीन गिर गई है क्या? उसमें इंसान होता है, उसके बारे में कौन बात करेगा? उसके बारे में बात करिए। मेरी वायुसेना के लोगों के बारे में बात करिए। शर्मिंदा हूं मैं, मानक जी, ये सवाल नहीं होना चाहिए और सरकार को खुद सामने आके बताना चाहिए। सरकार केवल चुनावों की आड़ में ये ना करे कि विदेशों की धरती से ये बातें आए। ये धरती भारत की है, यहाँ ये सरकार को। ओके अनुमा जी, ओके, आप खुद एक आर्म्ड फोर्सेस से रिटायर्ड हैं। आप मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ, अब मुझे बोलने का मौका दीजिए ना, मुझे सबको सुनना पड़ेगा ना। आपका प्रोग्राम है, सुनूंगी मैं, लेकिन मेरी भारतीय वायुसेना है, 25 साल मैंने वर्दी पहनी है। क्या तमाशा है कि कांग्रेस क्यों नाराज है? आप नाराज होइए, आपको देखना चाहती हूँ इस बात में, आपका खून उबलना चाहिए। ओके, मैं आपके गुस्से को समझ सकता हूं, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं अनुमा जी, लेकिन आपने कहा कि यह सवाल गलत है। अब मुझे भी सुनिए, आप थोड़ा सा सब्र रखिए, क्योंकि यहां पर इस पैनल में आप ही के पूर्व सहयोगी, आर्मी से, एयरफोर्स से रिटायर्ड लोग बैठे हैं, सब अपनी अपनी राय रखेंगे। जब से ये युद्ध टेम्परेरीली खत्म हुआ है, उसके बाद से यह मुद्दा 3, 4, 5 बार आया। हमने हर बार बाकायदा बीजेपी के प्रवक्ताओं से, बाकायदा सरकारी नुमाइंदों से भी ये सवाल किए हैं कि कितने एयरक्राफ्ट गिरे,
क्या यह बताने का सही समय आया है या नहीं आया है? तो ऐसा नहीं, हमने सवाल नहीं पूछा है, नंबर 1। नंबर 2, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने जब कहा कि हमारे लड़ाकू विमान गिरे, क्यों गिरे, ये इंपॉर्टेंट है, उस दिन भी हमने सवाल किया कि आखिर ये क्यों गिरे वाली थ्योरी क्या है। लेकिन जब तक कोई बयान सरकार की तरफ से या आर्मी एयरफोर्स की तरफ से नहीं आता, तब तक हम क्या कर सकते हैं। नंबर 3, पहली बार कैप्टन शिव कुमार की तरफ से अनुमा जी ये बयान आया, पहली बार, कि विमान क्यों गिरे। सरकार ने हमको परमिशन पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला करने की नहीं दी थी, इस वजह से गिरे। उसके बाद हमने उन पर हमला किया और उसके बाद सबको पता है क्या हुआ। तो ये जो सवाल है अनुमा जी कि हमने शुरुआत में पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को ही क्यों निशाना बनाया, आज डिबेट का मुद्दा यह है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि सरकार ने हाथ बांध दिए इसलिए लड़ाकू विमान गिरे, फिर आप ये कह रही हैं कि पायलट कहां हैं, कहीं कोई शहादत तो नहीं हुई है। जहां तक शहादत की बात है, मैं अपनी आर्म्ड फोर्सेस पर यकीन करता हूं। हमारे जो तीनों डीजी ऑपरेशंस थे, तीनों बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था हमारे सारे पायलट सुरक्षित लौट आए हैं। मैं उनकी बात पर यकीन करता हूं और मुझे लगता है आपको भी करना चाहिए। अगर वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर डीजी एयर, नेवी और आर्मी ये कह रहे हैं कि हमारे सारे पायलट सुरक्षित लौट आए, आपके मन में शक हो सकता है, सवाल हो सकते हैं, वो आप पूछिए, लेकिन मैं उनकी बात पर यकीन करता हूं कि कोई पायलट हमारा शहीद नहीं हुआ है। मैं उनकी बात पर यकीन करता हूं, मुझे लगता है आपको भी करना चाहिए। और क्यों गिरे, कितने गिरे, ये हमने बार बार सवाल पूछा है अनुमा जी, पहली बार नहीं है ये। इसीलिए प्लीज हम पर ये आरोप आप ना लगाएं कि हमें भी पूछना चाहिए। हम पूछ रहे हैं लगातार और आज भी पूछ रहे हैं। अजय आलोक बैठे हैं, पूछ लेते हैं, चलिए शुरू कर लेते हैं। मुझे कहने दीजिए, पहले कहिए और फिर मुझे ये भी बताइएगा अनुमा जी, शुरुआत में यही बताइएगा, आपको अगर आर्मी पर यकीन है, एयरफोर्स पर यकीन है, नेवी पर यकीन है, तो जब वो कह रहे हैं कोई पायलट शहीद नहीं हुआ, आपको मान लेना चाहिए। मुझे उस भारतीय जनता पार्टी पर एक धेले का भरोसा नहीं है जिसने एडमिरल विष्णु भागवत को सैक किया था। मुझे उस भारतीय जनता पार्टी में एक धेले का यकीन नहीं है जिसने पूरी सेनाओं में वरिष्ठता के क्रम तोड़ते हुए चीफ के पद के और अपने मर्जी के लोगों को बिठाया। वे सबके सब योग्य है, लेकिन उसमें वरीयता का क्रम टूटा है, इंडियन एयरफोर्स में टूटा है। तो मुझे उस भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा नहीं है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही थी अनुमा जी, हमारे डीजी, तीनों डीजी बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कोई पायलट शहीद नहीं हुआ। देखिए, तीनों डीजी ने, एयर मार्शल भारती ने बहुत साफ कहा कि इसमें नुकसान हुआ है, पर वो लेकिन पायलट घर आ गए सारे, ये भी कहा था और हमने मान लिया वो इनसिग्निफिकेंट है। हाँ। लेकिन ये विदेशों की धरती पे बार बार हमारे लोग जाके कह रहे, विदेश वाले नहीं, हमारे लोग, हमारे सीडीएस ने विदेश की धरती पे कहा, हमारे कैप्टन शिव कुमार ने विदेश की धरती पे कहा। ये वहां से क्यों आ रहा है? ये सरकार का बयान क्यों नहीं आता? एक पूरा बयान देना देश तो माफ करता है और सरकार को भी माफ कर देगा, सेना से। ओके, अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, आप ही बताइए।